ये है गोटियां, जिसे अपनी माँ से बहुत खतरनाक मार पड़ रही है क्योंकि उसे अपने से 7 साल बड़ी गांव की एक लड़की मुन्नी से इश्क हो गया है और इसी वजह से उसकी माँ उसे मुंडाबाने के लिए भेज देती है। ठीक उसके सामने ही मुन्नी की शादी हो रही थी, जिसे देखकर गोटियां गुस्से में पागल हो रहा था। इन सब के 2 दिन बाद अचानक एक रात गोटियां अपनी बहन को लेकर चिटुकबाड़ी के लिए निकलता है और वहां पर एक डरावने पेड़ के नीचे मुन्नी को पाने के लिए कोई काला जादू कर रहा था। उसे यह सब करते हुए देख उसकी बहन बहुत डर रही थी। तभी वह कोई सामग्री लाने के लिए जंगल में चला जाता है, पर थोड़ी देर बाद अचानक से वह पीछे से आकर अपनी बहन पर ही हमला कर देता है। गोटियां मुन्नी को पाने के लिए अपनी बहन की ही बलि देने जा रहा था, पर बलि देने से पहले ही उसका पैर टहनी से फिसलकर उसका सर खुल जाता है। इतने में ही वहां उसके परिवार वाले भी आ जाते हैं और देखते ही देखते गोटियां सबके सामने अपने प्राण त्याग देता है। लेकिन गोटियां मरने से पहले भी वो सिर्फ मुन्नी का ही नाम ले रहा था। अगली सुबह अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को उसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया जाता है। इतने में ही पास बैठा एक आदमी कहता है कि तुम्हारा बेटा मुंडन के 10 दिनों के अंदर ही मारा गया है और इसीलिए अब वो एक मुंजया बन जाएगा। तो अब गोटिया के मौत के बाद वो अब एक मुंजिया बन चुका था। अब कहीं सालों बाद बिट्टू चिटुकबाड़ी अपने पापा के मौत का कारण जानने जाता है। वहां उसे पेड़ को देखकर याद आता है कि बचपन से जो वह भयानक पेड़ का सपना देखता आ रहा है, ये वही है। तभी वह देखता है कि पत्तियों के बीच से एक भयानक चीज उसे ही देख रहा है। बिट्टू कुछ कर पाता इससे पहले ही वो चीज उस पर हमला कर देती है। कुछ देर बाद बिट्टू की दादी उसे बचाने आती है। यहाँ मुंजिया उसे देखकर पहचान लेता है कि यह कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बहन है, जिसकी वह बचपन में बलि देना चाहता था। तभी दादी देखती है कि मुंजिया बिट्टू को उसी पेड़ के अंदर ही कैद करके रखा है। फिर दादी अपने कपड़े के अंदर से एक छड़ी निकालती है। यह वही छड़ी है जिससे गोटिया का माँ बचपन से उसे मारता था, इसलिए मुंजिया बनने के बाद भी गोटिया इससे डरता है। अब दादी उसी छड़ी से बिट्टू को आजाद करके वहां से ले जाने लगती है, पर तभी मुंजिया बिट्टू की पीठ पर हाथ रख देता है, मगर बिट्टू की दादी उसे जैसे तैसे करके बचाकर वहां से निकल आती है। अब बिट्टू पूछता है, यह क्या था दादी? और वह कहती है, यह मुंजिया है और उसी ने ही तुम्हारे बाप को मारा था। इतने में ही पीछे से मुंजिया आकर एक ही झटके में दादी को मार देता है। अब मुंजिया दादी को मारने के बाद बिट्टू पर हमला करता है। अगले दिन सुबह जागने पर उसकी बहन कहती है दादी की मौत हो चुकी है, उनकी लाश समुद्र के पास पड़ी हुई थी। अब दादी के क्रियाकर्म के बाद शाम को बिट्टू और उसकी माँ बस से अपने घर के लिए निकलते हैं, लेकिन अंधेरा होते ही अचानक बिट्टू के पीठ में जलन होने लगता है। ये वही जगह है जहां पिछली रात मुंजिया ने हाथ मारा था। तभी पास में बैठी औरत को कोई चिमटी काटता है। उसे लगता है कि यह काम उसके पीछे बैठे लड़के ने किया है, इसीलिए वह औरत उसे मारने लगती है। अनजान बिट्टू इन सब से बचने के लिए पीछे चला जाता है, पर तभी वह देखता है कि सीट के पीछे मुंजिया निकल रहा है। उसे सिर्फ बिट्टू ही देख पा रहा था, क्योंकि बिट्टू और मुंजिया का खून का रिश्ता था। अब बिट्टू घर आकर सो जाता है, पर उसका पीछा करते हुए मुंजिया वहां भी आ चुका था। बिट्टू डरते हुए उससे पूछता है, क्या चाहते हो तुम? जवाब में मुंजिया कहता है, मुन्नी। तो बिट्टू पूछता है, आखिर कौन है ये मुन्नी और मैं क्यों ढूंढूं उसे तुम्हारे लिए? तभी बिट्टू खिड़की से देखता है कि बाहर लैंप पोस्ट पर मुंजिया बैठकर वहां का बल्ब तोड़ रहा है, ताकि वह उसे नीचे खड़ी बिट्टू के माँ के ऊपर फेंक सके। पर खुशकिस्मती से वो बल्ब ठीक उसके आगे गिरता है।